हाँ जी, तो नमस्कार भी सभी को, कैसे हो सारे? उम्मीद करूँगा सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अच्छे से चल रही है आप सभी की तैयारी। तो पहले तो भई सब उन सभी विद्यार्थियों को ऑल द बेस्ट जिनका कल सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम है, तो अच्छे से अपना एग्ज़ाम करके आइए भई। और अब एक जो इन्फॉर्मेशन थी छोटी-सी और उसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट ही करूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि हमें इस इन्फॉर्मेशन की जो नॉलेज है, वो सभी दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए इम्पोर्टेंट रहे। तो जो भी इस वीडियो को देख रहा है, वो कम से कम 3-4 लोगों को, उन लोगों को शेयर करें, जो एजुकेटेड हों, वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हों या गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्टेड हों। ये आपकी एक शेयर का है ना, मैंने कभी इतना आपको नहीं बोला कि आप इस वीडियो को, नॉर्मली बोलता हूँ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, लेकिन इसको मैं सीरियसली बोल रहा हूँ क्योंकि ये किसी के भविष्य का सवाल है। क्योंकि मुझे ये किसी के भविष्य का सवाल है, तो आपका एक शेयर किसी का भविष्य बदल सकता है। ठीक है? तो सवाल क्या है, उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। बहुत ही एक सवाल था, उस पर मैं आपका हाँ, नाम तो मैं नहीं आप कर लूंगा किसी स्टूडेंट का, लेकिन उसका क्वेश्चन अच्छा था। सर, एलडीसी में लो विजन कैटेगरी की टाइपिंग होती है क्या? और एलडीसी एलवी की कैटेगरी की कट ऑफ कितनी रहेगी? देखो भी प्यारे अभ्यर्थियों, कट ऑफ पर हम बात एक बार नहीं करेंगे कि कट ऑफ कितनी रहेगी, लेकिन आपका ये जो प्रश्न है कि एलडीसी का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें टाइपिंग होगी या नहीं, इसका ऑथेंटिक उत्तर अभी मुझे भी नहीं पता है। आप इस वीडियो को उन अभ्यर्थियों के साथ शेयर कीजिए जो तैयारी कर रहे हैं, ताकि हमें वो, जिनको नॉलेज हो या जो एलडीसी में लगा हुआ हो और वो बीएलवी कैटेगरी से हो। कौन सी कैटेगरी से हो? बीएलवी कैटेगरी से हो, ताकि हमें पता चल सके। ठीक है? अब मुझे जो जानकारी है कि क्या हो सकता है, देखो, अभी एग्जाम हुए थे, जैसे पटवारी का एग्जाम होता है, ठीक है, उसके बाद में आपका जेल प्रहरी का एग्जाम हुआ था। उन दो एग्जाम में मैंने दोनों एग्जाम दिए थे, दोनों ही दिए थे, पटवारी का भी दिया था और जेल प्रहरी का भी दिया था। ध्यान से सुनना मेरी बात, मैंने दोनों एग्जाम दिए थे, लेकिन कौन सी कैटेगरी से? एससी कैटेगरी से, क्योंकि मैं एससी कैटेगरी से बिलोंग हूँ। सब कैटेगरी मेरी बीएलवी है। ठीक है, उससे मैंने एग्जाम दिए थे। तो ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं कहना क्या चाहता हूँ। जेल प्रहरी के अंदर जब अपने फॉर्म फिल कर रहे थे, जब उन्होंने पूछा कि आप दिव्यांग हो या नहीं होता, जब अपने यस करते हैं तो अपना फॉर्म आगे अपलोड नहीं होता था। ठीक है? और या पूछ भी लिया भी हाँ आप दिव्यांग हो, तो वो कैटेगरी नहीं मेंशन कर रहा था भी आप कौन सी कैटेगरी से हो। सीधा सीधा मतलब है कि जो जेल प्रहरी का एग्जाम हुआ था वो दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए, खासकर बीएलवी के लिए या अनदर जिस भी वैकेंसीज थी, जो भी कैटेगरीज थी दिव्यांग की, उनके लिए नहीं था, नॉर्मल कैंडिडेट के लिए था। सेम टू सेम एससी के अंदर भी जो पटवारी के जो एग्जाम हुआ था उसमें बीएलवी की अप्लाई नहीं कर सकते, जो बीएलवी कैंडिडेट हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन हमने एग्जाम दिया था, हमने फिर कौन सी कैटेगरी से दिया? एससी कैटेगरी से एग्जाम दिया, एससी कैटेगरी से एग्जाम दे दिया। ठीक है, एससी कैटेगरी फिल करके एग्जाम दे दिया। ठीक है, सिर्फ अब हमें पता है एग्जाम दे दिया, मान लीजिए हालांकि वो क्लियर नहीं हुआ, मान लीजिए अगर क्लियर हो भी जाता है तो सीधा सीधा मेडिकल से बाहर होते हैं, क्योंकि वो हम उस कैटेगरी की या मेडिकल, वो आगे की प्रोसेस है, शायद हम एससी की सीट पर रिजर्व हो जाएं, उसका मुझे थोड़ी जानकारी नहीं है कि किस तरह से सीटें रिजर्व होती हैं। लेकिन मैं आपको एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पटवारी में जब बीएलबी को रिजर्वेशन नहीं है, रिजर्वेशन नहीं है, वो उन बच्चों को एग्जाम में बैठने की अनुमति नहीं देते। ठीक है, लेकिन एलडीसी में तो साफ साफ मेंशन किया हुआ है बीएलबी कैंडिडेट को। जब एग्जाम अपना, जैसे मेरा एलडीसी का एग्जाम हुआ था, तो उसमें मेरी जो कैटेगरी थी एससी बीएलबी लिखी हुई थी साइड में, एससी डॉट बीएलबी। मतलब अगर मैं कहना चाहूँ तो विभाग ने बीएलबी जो कैंडिडेट हैं, दिव्यांग अभ्यर्थी जो बीएलबी कैटेगरी के अंदर आते हैं, उनको एग्जाम में बैठने का मौका दिया है। अब एग्जाम में मौका बैठने के लिए दिया है, तो सीधी सी बात है, उन्होंने सीटें भी रिजर्व की हैं, मतलब बीएलबी के लिए सीटें हैं। अब बीएलबी की सीटें हैं, यहां तक बात हमें समझ में आती है, एग्जाम भी हो गया। अब मान लीजिए आप एग्जाम क्रैक कर लेते हो, मान लीजिए आप एग्जाम क्रैक कर लेते हो, मैं एग्जाम क्रैक कर लेता हूं, तो अब हमारे मन में सबसे बड़ा डाउट ये चलता है कि सर टाइपिंग होगी क्या? लो विजन वाले बच्चे, ब्लाइंड वाले बच्चे, उनको दिखाई नहीं देता, तो वो टाइपिंग कैसे करेंगे? मैं खुद टाइपिंग नहीं कर सकता, आपको सही तरीका बताऊं, मैं खुद टाइपिंग नहीं कर सकता। क्यों?
क्योंकि जो कंप्यूटर के फ़ॉन्ट हैं वो शो ही नहीं कर पाते। अब आप कहोगे सर आपके पास तो लैपटॉप है, आप वीडियो में शो करते हो कि लैपटॉप है। वो एक चीज़ें चलती है, वो एक आइडिया से चलती हैं भी हाँ शायद यहाँ पर एच हो सकता है, मतलब अपने रेगुलर ये चीज़ करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं अपने कंप्यूटर के, लैपटॉप के, मोबाइल्स के फ़ॉन्ट बड़े रखता हूँ, वो एक प्रैक्टिस हो चुकी है आइडिया से। लेकिन वहाँ तो आइडिया से काम नहीं चलता, क्योंकि अपने फ़ोन में मिस्टेक हो जाती है, अपने उसको सुधार लेते हैं, लेकिन वो एक गवर्नमेंट सर्विस का काम है। चलो आप 40% हो, लेकिन जो बच्चे 100% दिव्यांग है वो कैसे इन चीज़ों को हैंडल करेंगे, है ना। उस पर मैंने आपको पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि किनको रिजर्वेशन है किनको नहीं है। तो उसमें एक बच्चे ने रिप्लाई किया था कि जो दिव्यांग बीएलवी कैंडिडेट है तो उनके लिए अगर वो नहीं कर सकते तो वो फिर एलडीसी जॉब के लिए एलिजिबल ही नहीं है। फिर एक बच्चे ने रिप्लाई किया कि नहीं, जरूरी नहीं है कि उनको टाइपिस्ट का या कंप्यूटर वर्क का भी काम करवाया जाए एलडीसी के लिए, और भी बहुत वर्क होते हैं। बिल्कुल होते हैं, ठीक है। तो जहां तक मुझे लगता है मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक इसकी मेरे पास, और मैंने एक दो मतलब टीचर्स हैं और यूट्यूबर्स भी हैं और जो विभाग से भी थोड़ा बहुत कनेक्शन रखते हैं उनसे मैंने जानकारी लेने के लिए बोला है। तो उन्होंने भी मुझे ये जवाब दिया कि अभी इसके बारे में हमारे पास कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं है, ठीक है। और तो मैं आपको भ्रमित नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको भ्रमित नहीं कर रहा हूँ, जो मेरे पास जितनी जानकारी, जो मुझे लगा कि आपको एक बार इतना बताना चाहिए, और आपके एक शेयर से, आपके इस सहयोग से शायद हमें इस सभी को, जो सभी दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, शायद हमें कहीं ना कहीं से कुछ जानकारी मिल जाए। इसलिए मैं ये वीडियो इस पर्पज से ही बना रहा हूँ, इस पर्पज से ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि कोई ना कोई इस वीडियो को देखेगा, शेयर करेगा, किसी ना किसी के पास तो इसकी जानकारी होगी। क्योंकि अपनी बात कहीं पहुंचाने के लिए अपने पास एक सोशल मीडिया ही है, अपना यूट्यूब चैनल है, इसी के माध्यम से मैं आपसे बातें कर सकता हूँ। आप इस पर कमेंट करोगे, मैं आपके कमेंट्स के जवाब दूंगा। सभी के साथ कॉल पे या मैसेज पे बात करना असंभव है। एक जैसे बहुत से लगता है कि हाँ इस पर बात करनी चाहिए, उस पर अपनी बात करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को जो एजुकेटेड हैं, जो गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्टेड हैं या किसी विभाग में सिलेक्टेड हैं, या जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, या इनको नॉलेज है, उस तरीके से लोगों को आप शेयर कीजिए। अपने पास जो ग्रुप है स्टडी के, वहां पर इसको शेयर कीजिए ताकि हमें इसकी जानकारी कहीं ना कहीं से मिले। कोई ना कोई तो हमें इसकी जानकारी देगा ही ना, किसी ना किसी के पास कुछ ना कुछ तो जानकारी होगी। तो वहां से शायद हम इसका प्रयत्न करेंगे। उसके बाद में देखते हैं कि इसका आगे अपने पास क्या रिजल्ट निकल के आता है, टाइपिंग होगी नहीं होगी। बाकी अगर आप टाइपिंग थोड़ा बहुत कर सकते हो, देखो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, जो नहीं कर सकते तो अब उसमें तो अपने क्या कर सकते हैं, लेकिन अगर अपने थोड़ा बहुत कर सकते हैं, थोड़ा बहुत तो प्रयास आप जारी रखें। क्या पता अपने को टाइपिंग के लिए बुला लिया जाए भी, हाँ आपको टाइपिंग करनी पड़ेगी, तो अपने थोड़ा बहुत, थोड़ा सा मतलब देखो कंफर्ट जोन से बाहर तो निकलना पड़ेगा, है ना। ये अपने सीधा कर हम नहीं कर सकते, अब करने को तो हम पढ़ाई नहीं कर सकते, लेकिन कर रहे हैं, करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए अपने थोड़ा सा चीजों को हैंडल करने के लिए अपनी एक मेहनत आप कह सकते हो उसको थोड़ा सा कीजिए। हाँ तैयार रहिए आप हर चीज के लिए, मैं आपसे यही कहूंगा। क्योंकि आपने फोर्थ ग्रेड का रिजल्ट देखा ही होगा, और हाँ फोर्थ ग्रेड का जो पीएच कैंडिडेट हैं, जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, उनका रिजल्ट कुछ सीटों पर आया है, कुछ सीटें अभी होल्ड रखी गई हैं, तो उनका रिजल्ट जरूर आएगा। कितनी कट ऑफ जाएगी उस पर मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई गई थी, जिस पर बात करने का कोई मतलब नहीं है। कट ऑफ कितनी जाएगी, उम्मीद से ज्यादा हर जितने भी यूट्यूब चैनल है, किसी एक दो को छोड़कर मैंने भी लगभग बहुत वीडियो देखी थी कि कट ऑफ कितनी जाएगी। क्योंकि आपने देखा होगा मैंने किसी भी फोर्थ ग्रेड की किसी भी वीडियो में कट ऑफ की बात नहीं की थी। हाँ एक बार नॉर्मली मैंने आपको बताया था कि 70 प्लस ऊपर, 70 से ऊपर ऊपर जाएगी, तो वो गई भी 70 से ऊपर ही थी, 80 से ऊपर गई थी। तो कट ऑफ पर बात करके मैं आपको ये नहीं कर, क्योंकि मुझे भी इसके बारे में भी पूर्ण जानकारी नहीं है कि कट ऑफ कितनी जाएगी, कितने कैंडिडेट हैं। लमसम मैं ये कहूंगा कि बीएलवी कैंडिडेट अभी भी रिजर्व कैटेगरी में रखे गए हैं, तो इनका भी रिजल्ट जारी होगा। उसके बाद में एक दो कमेंट और हैं, उस पर मैं आपको जवाब दे देता हूँ, ठीक है। एक कमेंट आया था किसी स्टूडेंट का है, तो उस पर मैं थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ, फिर अपने आगे बात करते हैं जो भी अपने पास रिप्लाई होंगे। सर मैं एक है इसमें 16 नंबर और दूसरे नंबर का 12 नंबर का सर एक आपका 16 नंबर और दूसरे, हाँ देखो सर आप कौन सी, आपका पीएच कौन सी कैटेगरी से है, तो मेरा जो कैटेगरी है वो बीएलवी है, बीएलवी में ब्लाइंड कह सकते हो आप, ठीक है। और उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि सर्टिफिकेट है जो, अगर सर्टिफिकेट जो जारी होता है, मैं आपको साफ साफ शब्दों में बोलना चाहूंगा कि आपकी बोथ आइस में अगर प्रॉब्लम है, यानी कि दोनों आइस में अगर प्रॉब्लम है, तो ही आपका सर्टिफिकेट बनता है। अगर आपकी एक आंख, एक आइस आइस जो है आपकी वो सही है और एक में कुछ प्रॉब्लम है, तो आपका सर्टिफिकेट है वो जारी नहीं करता होता है,
ठीक है। और सर्टिफिकेट आपके जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है डिस्ट्रिक्ट के, वहीं पर सर्टिफिकेट है वो जारी होता है, वहां पर बोर्ड बैठता है, वो बोर्ड ही आपका सर्टिफिकेट है वो जारी करता है। अब कितने नंबर पर चश्मा है, कितने पर बनता है, तो इसको मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आप अपने जो विभाग है, जो आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, जिस भी आप डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, वहां के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर ही आप इस चीज का सही तरीके से पता कर सकते हो कि कितनी आप है। क्योंकि मेरा मानना ये है कि आप एक बार गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाइए, अगर आपका सर्टिफिकेट बना हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं बना हुआ और आप बनवाना चाहते हो और आपको पता है कि हाँ मेरा बनेगा या नहीं बनेगा, तो इस बात के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप अपने डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाइए, वहां पर जो जो आंखों के बोर्ड हैं, जो आंखों के डॉक्टर्स हैं, उनका बोर्ड होता है एक, तो वहां पर आपका सर्टिफिकेट, आपकी आंखों की संपूर्णता तरीके से जांच की जाएगी। और अगर आप उस क्राइटेरिया को पूरा करते हो, आप 40% डिसेबल पाए जाते हो, तो आपका सर्टिफिकेट है वो जारी कर दिया जाएगा। ठीक है। तो उसके बारे में भी, इसके अलावा भी अगर आपको कुछ और डाउट्स हो तो हमारे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल देना। और दोबारा मैं फिर कहना चाहूंगा, इस वीडियो को उन कैंडिडेट्स के साथ जरूर शेयर करना, अपने स्टेटस पर लगाना, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक मतलब मैं कहना चाहूँ तो अपने के लिए एक ये लहर होगी, जो एलडीसी में बीएलवी कैंडिडेट है, जिनको अभी ऑथेंटिक जानकारी नहीं है कि हमारा में जो टाइपिंग होगी या नहीं होगी, तो किसी ना किसी के पास कोई ना कोई तो जानकारी होगी, शायद हमें इस वीडियो के माध्यम से वो जानकारी मिल जाए। ठीक है। तो इस वीडियो को शेयर करना भी जरूर, क्योंकि ये आपके एक शेयर से किसी का भविष्य बन सकता है। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नई टॉपिक और नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी का धन्यवाद।